ताकि आप हमारे पॉडकास्ट के बेस्ट हाइलाइट्स एंजॉय कर पाएं। इसलिए हमने अपने पॉडकास्ट को छोटी छोटी क्लिप्स में डिवाइड कर दिया है और वो क्लिप्स आपको मिलेंगी इस चैनल पर। तो जल्दी से हमारे क्लिप्स चैनल दिव्य अग्रवाल को भी सब्सक्राइब कर दो। ऐसी चीजें हैं ना माइथोलॉजी में हमारी, और जो प्रैक्टिस करने वाली चीजें हैं। यू मीन सत्यलॉजी? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सत्यलॉजी कह लें उन्हें, या मतलब मैं तो लेजेंड्स कहूंगा उनको, कि लेजेंड्स इतने सारे हैं। मंदिरों के लेजेंड्स हैं या लोगों के लेजेंड्स हैं। अब मैं लोगों की बात करूं तो कौन है अघोरी और लोग क्यों डरते हैं उनसे? सबसे पहले तो अघोरी लिविंग लेजेंड्स हैं। लिविंग लेजेंड्स हैं, राइट? वो हैं, यू कैन सी देम। तो आप वो सब तस्वीरें हम सब ने देखी ना कि शिव जी की बारात निकल रही है, तो उसमें तो अघोरी तो उस समय से हैं कि हजारों साल पहले जब शिव पुराण लिखा गया था तो उसमें भी इन लोगों का वर्णन है। भूत, पिशाच, प्रेत, अघोरी, ये सब उनके बारात में गए थे, है ना। उसीलिए राजा दक्ष नाराज हो गए थे। दूसरा, आपको उनसे डर इसलिए लगता है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनसे डरे रहें, क्योंकि डर अच्छा है। डर अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि यदि मैं नहीं चाहूंगा कि दिव्य मेरे से खुले, मैं दिव्य को खुद से दूर रखना चाहूंगा कि देखो बॉस, हद में रहो। तो ये बोलने के लिए देखो, मैं नॉर्मली भी बोल रहा हूं तो मेरी उंगली उठ गई ना, आंख बड़ी हो जाएगी कि बॉस हद में रहो। तो उनको, और हम तो अभी सेल्फी कल्चर वाले लोग हैं ना, अगर वो आपको उनसे डर नहीं लगेगा तो आप और मेरे जैसे लोग उनके भी कंधे में हाथ रख के बोलेंगे बाबा सेल्फी प्लीज, है ना। फिर बाबा सेल्फी कहाँ देंगे वो आपको नहीं पता, सही बात है। पर देंगे कहीं शरीर में, गड़बड़ वाला सेल्फी, है ना। तो उनको नहीं पसंद है कि उनसे आम जन आके बात करें या उनसे ज्यादा घुसे उनमें। तो उनका जो सबसे अच्छा वेपन है ना, वो है डर। कि उनकी वेशभूषा से, उनकी आवाज से, उनकी हरकतों से आप इतना डर जाएं कि आप बोले भाई पता नहीं ओम फट स्वाहा बोल के क्या करेगा ये आदमी, इससे तो दूर ही रहो। तो वो चाहते हैं, हाँ मैं यही चाहता हूं कि मेरे से तो दूर ही रहो। तो डर उनका वेपन है, इसीलिए वो पहाड़ों में और एकांत में रहना पसंद करते हैं। नहीं तो फिर आपको दिल्ली में दिखते ना रोड में घूमते हुए, वो यहाँ क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि जहां बहुत सारे लोग रहते हैं वहां उनको रहना नहीं होता। अघोरी जो होते हैं वो शिव को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो आपने बोला ना ऐसे दिखते हैं कि सदियों से जैसे नहाए नहीं, ये सब सही है। और उनका ये मानना है कि गंदा बुरा, अच्छा साफ, ये सब कुछ होता ही नहीं। जो है सब शिव का बनाया हुआ है, और शिव का बनाया हुआ है तो बुरा कैसे हो सकता है? तो हर वो चीज जो कंज्यूम की जा सकती है वो कंज्यूमेबल है उनके लिए। चाहे वो कच्चा खाना हो, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो मटन हो, चाहे वो फिश हो, चाहे वो मानव मांस ही क्यों ना हो। विच डज नॉट मीन कि वो मार के खा जाते हैं। ये गलत, ये मिथ है कि आदमी को मार के खा जाते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन उनको अगर एक डेड बॉडी दिखती है तो उनको इस बात से परहेज, सबको नहीं, कुछ लोगों को इस बात से परहेज नहीं होता है कि यार ये तो इंसानी मांस है। उनके लिए मांस मतलब मांस है, और वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्योंकि वो हमारे जैसे किचन चिमनी लगा के खाना नहीं बनाते हैं कि भी ये सब्जी कितने की दी और वो फल कितने का दिया। उनको जो मिलता है दैट इज देयर फूड। इफ इट इज कंज्यूमेबल दे विल ईट इट। इनका मानना ये है, और ये किस पद्धति से भगवान को पाने की कोशिश कर रहे हैं ये मैं पहले भी बोला हूं, लेकिन ये सबको समझना चाहिए। एक जब घर में छोटा सा बच्चा पैदा होता है ना दिव्य, तो कुछ साल तक हम लोग बोलते हैं बच्चा भगवान का रूप है ना। वो बच्चा जो अपने ही सुसु पोटे में खेलता रहता है, जिसको समझ नहीं है ना, फिर वो बैठने भी लग गया है, अगर इतना बड़ा हो भी गया है कि बैठ पाता है, और अगर वो सुसु कर देगा तो उसके आसपास बहेगा ना, तो उसमें छप छप खेलता रहेगा। फिर धीरे धीरे हम उसको बताना चालू करते हैं कि ये छिच्छी है, ये गंदा है, मुंह में मिट्टी मत डालो, चप्पल मुंह में नहीं डालते, नो। जब वो ये सब सीख जाता है तब हम ये बोलना बंद कर देते हैं कि बच्चे में भगवान का रूप है। तो जब तक उसके लिए अच्छा बुरा, साफ गंदा, ये आदमी अच्छा वो आदमी बुरा, ये सब की समझ नहीं थी ना, रंगों की समझ नहीं थी ना, तब तक उसमें भगवान का वास था। तो वो उस इग्नोरेंस वाली पद्धति से दे आर ट्राइंग टू रीच शिवा, दैट इज देयर होल। तो यज्ञ करते हैं वो करते हैं, उनकी अपनी तांत्रिक विधि है, और उसमें भी बहुत सारे अलग अलग सेक्ट्स हैं। लेकिन जो नॉर्मल विधि विधान जो हम लोग घरों पे करते हैं, जो मंदिरों में पंडित करते हैं, वो उसकी अनुमति नहीं देते हैं, वो उसको बहुत सही नहीं मानते हैं। इस वजह से इनको थोड़ा सा अलग थलग रखा जाता है। और एक नागा साधु होते हैं, तो नागा साधु भी अघोरी होते हैं या बिल्कुल अलग? बिल्कुल अलग नहीं, पर थोड़े से अलग होते हैं।
और मैं सबसे सिंपल तरीका जो मैं आपको समझा सकता हूँ ये है कि जैसे मैंने अभी अघोरी के लिए कहा कि वो इस पद्धति से शिव को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। नागा साधुओं का मानना है कि मुझे शिव को प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, शिव मुझ में है, मैं शिव की सेना हूं, मैं धर्म का रक्षक हूं। तो उनको बनाया ही इसीलिए गया था। आदिगुरु शंकराचार्य ने जब बनाया था 600-700 साल पहले, उनको ये दिखा कि आने वाले समय में शास्त्रों से काम नहीं चलेगा, शस्त्र भी उठाना पड़ेगा धर्म की रक्षा के लिए। लेकिन धर्म की रक्षा करेगा कौन? राजा वाजा जो थे वो तो अपनी प्रजा के लिए, जमीन के लिए, सोने के लिए, इसके लिए लड़ते थे। तो इस हिसाब से आने वाले समय में आक्रांता जो बाहर से आएंगे वो धर्म को नुकसान पहुंचाएंगे। ये उस व्यक्ति को गरुण दृष्टि और सर्प दृष्टि होती है ना। दृष्टि मतलब विजन, गरुण दृष्टि और सर्प दृष्टि, सर्प मतलब सांप, गरुण मतलब पक्षी। गरुण दृष्टि ये होती है कि आपको बहुत आगे का विजन होता है कि आने वाला समय ऐसा हो जाएगा, उसकी तैयारी आज से करो। सर्प दृष्टि क्या होती है? जो हम शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स देखते हैं ना, कि ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, अपना तो हो जाएगा। तो आदिगुरु शंकराचार्य की गरुण दृष्टि थी, उनको मालूम था कि आज 700 साल बाद दुनिया कैसी होगी। तब उन्होंने सृजन किया, क्रिएट किया एक नए सेक्ट को जिसका नाम है नागा साधु। अघोरी उसके भी पहले से। नागा साधुओं का जीवन भर का मिशन सिर्फ एक ही है, आपके और मेरे धर्म की रक्षा करना। 4 लाख से ज्यादा नागा साधु हैं रजिस्टर्ड। इतना बड़ा आर्मी है नागा साधुओं का मेरे धर्म की रक्षा के लिए, जितना कई छोटे देशों की आर्मी का साइज नहीं है। छोटे देशों की पॉपुलेशन नहीं है। पॉपुलेशन नहीं, उतने तो मेरे सिर्फ नागा साधु हैं कि मेरे धर्म पे आंच आएगी तो इतने तो पहाड़ों से उतर के आएंगे, ऐसा लगेगा कि एवलांच आ रहा है। तो वो होते हैं नागा साधु। नागा साधु तप, मेडिटेशन, अपने पूजा पद्धति से उन लोगों ने, और नागा साधु सिर्फ ये भी लिविंग लेजेंड्स हैं, ये एकलौते ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने उन चीजों को कंट्रोल कर लिया है जो हम लोग अब सिर्फ कहानियों में सुनते हैं। जैसे पक्षियों से आज भी वो, सब लोग नहीं पर जिन लोगों को उसकी समझ है, वो पक्षियों से संवाद कर पाते हैं, वो आत्माओं को वश में कर सकते हैं, वो चलते फिरते किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं। अच्छा, हिप्नोटाइज। हाँ, मतलब दे कैन जस्ट हिप्नोटाइज यू एंड देन यू विल डू व्हाटएवर दे विश, दे वांट यू टू डू। और इस तरीके के मतलब एक नरसिंह नाम के, कई जगह नरसिंह है, कई जगह नरसिम्हा है, वो युद्ध में उतरते थे तो अकेले आते थे, लेकिन जब युद्ध शुरू होता था तो जीत जाते थे। वो कई हजार आत्माओं को अपने अंडर वश में किए हुए थे, साथ में लेके आते थे। हाँ, वो साथ में लेके आते थे अकेले। वो दिखता आदमी अकेला था, वो पूरी आर्मी चलती होती थी जो आपको दिखती नहीं थी। और उसके बाद फिर जो खेल करता था वो अलग ही काम। तो इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग, और ये सब मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये सब डॉक्यूमेंटेड है अलग अलग जगहों पे, अलग अलग किताबों में कि नागा साधुओं में क्या क्या शक्तियां थी। तो अभी मेरी जो रिसेंटली किताब आई द नागा वॉरियर्स, उसके फर्स्ट पार्ट में मैंने बहुत थोड़ा सा उनको उनकी शक्तियां दिखाई। सेकंड पार्ट में मैं उसको बहुत खोल के और अच्छे से बताने वाला हूँ कि उनकी शक्तियां क्या क्या थी और क्या कमाल के लोग थे वो।